व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अब पैशन पे। पैशन जो है हमारे अंदर, एक तो किस तरह के पैशन पे बात हो रही है वो बात होगी, और दूसरा किस लिमिट तक है अब हमें, उस पर भी बात होगी। कम हो गया है तो उसकी क्या वजूहत है, उस पर भी बात होगी। सर, पैशन को आप एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, पैशन हमारी कौम असल में अजीब कौम है और इसमें बहुत सारी बुराइयां भी हैं लेकिन बहुत सारी खूबियां भी हैं। खूबियाँ ये है कि इसके अंदर एक तो रेजिलियंस बड़ी ज़बरदस्त है और इतने धचके खाने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। तो दूसरी बात ये है कि फराख दिल बहुत है, हॉस्पिटैलिटी इसके अंदर है, और बहुत से ऐसे क्राइसिस आते हैं जब ये बिल्कुल एक कौम बन जाती है और उसके अंदर पैशन बाहर आ जाता है। आप मिसाल देता हूँ मैं 2004 की, जब हमारे यहाँ ज़लज़ला आया था 2005 में, सॉरी। तो उस वक्त अक्टूबर आई थिंक इट वाज 8 अक्टूबर। तो उस ज़माने में अगर आपने जज्बा देखा हो, हमने अपनी ज़िंदगी में 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान का जज्बा देखा। 1965 की वॉर, हमसे पहले वाले लोग जिन्होंने पाकिस्तान जब बन रहा था उसका जज्बा देखा। 65 में भी एक कौम थी, कोई चोरी कोई चकारी किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। उसके बाद हमारी कौम के जो जज्बात, मैंने जो अर्थक्वेक जब आया इस्लामाबाद और उसके नवाही इलाकों में, एक कौम। तो मैं तो ये चाहता हूँ इस तरह जो 14 अगस्त है या 23 मार्च है, इनको ज़रूर मनाना चाहिए और इसमें उस जज्बे को बाहर लाना चाहिए दोबारा, जो उन्हीं जज्बों की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसी जुनून की वजह से आया है पाकिस्तान। तो इसको कायम और दायम रखना कैसे लाएं सर बाहर? हाँ, क्या करें इसके लिए? देखिए, जब टीम बनती है ना तो उसके लिए कदर मुश्तरक एक गोल्स होते हैं। अगर हमारे यहाँ लोग हमारे सामने गोल्स वासे बना दें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक 5 साल के लिए बनता है एक प्लान, वो अगली हुकूमत आती है वो फिर एक और नया प्लान बना देती है, एक और प्लान बनता है। एक मैं चाहता हूँ नेशनल प्लान हो जो कौम के लिए हो। ऐसा कोई प्लान आज तक बना नहीं है अभी तक। बन सकता है, सब बैठ जाएं एक दफ़ा। कौन बैठ जाए भाई? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था सब बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना सर। वो लोग पॉलिटिशियंस बैठ जाएं, उलमा बैठ जाएं, अवाम बैठ जाएं, जितने दानिश्वर हैं वो सब बैठ के एक बताएंगे 10 साल के बाद पाकिस्तान को हम कहाँ देखना चाहते हैं, मईशत में हम कहाँ देखना चाहते हैं। हम सर बैठ तो जाए, बिठाएगा कौन? नहीं, हम सब एक दूसरे जो कह रहे हैं, ये तो हम बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मैं बताया कि हम बैठ तो जाएं, चलें, बिठाएगा कौन, पूछेगा कौन हमसे? नहीं, इसी तरह देखिए बहुत सारी तहरीकें छोटे छोटे उससे लेवल से चलती हैं। इजिप्ट के अंदर जो बड़ी तहरीक शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? फेसबुक से हुई। फेसबुक से, ठीक है ना? तो ये कहना कि इसके लिए हमको पहले वजीर और अमीर बनना है या हम मुझे कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर बनना है, जरूरी नहीं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, जो आपके एक ग्रुप बनाए, एक छोटा सा फेसबुक पे एक ग्रुप बनाए, बिल्कुल राइट। उसमें आप मेंबर्स ऐड करें, उनको अपनी आपका जो गोल है, जो आपकी थीम है, जिस मकसद पे आप काम करना चाहते हैं, वो वहाँ पे क्लैरिफाई करें। फिर देखें लाइक माइंडेड लोग कैसे उसको ज्वाइन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं आजकल इस पे। बहुत सारे पाकिस्तानियत के ऊपर और एक कौम बनाने के लिए बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं। इतनी यंग एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि उनके अंदर बहुत तड़प है। देखिए, पहली नस्ल जो हमारी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो वो बेचारे सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे कि एक मुल्क तो बना लिया है, अब करें क्या इसको। यानी दफातर में न फर्नीचर है, स्टैम्प्स नहीं है। अभी मैं किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि स्टैम्प्स तक बेचारे बाहर मुल्कों से प्रिंट होके आते थे, हमारे पास कोई मशीन्स नहीं थी कि स्टैम्प तक छापें हम। तो वो जो शुरू का दौर था उसमें सर्वाइवल वॉज द ऑब्जेक्टिव। हम किस तरह सर्वाइव, इसलिए लोग कहते थे दुनिया हंसती थी कि ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। एक खित्ता तो ले लिया लेकिन मालूम नहीं करना क्या है। उसमें की फिर ट्रेजेडी हुई कि वो ज़ाहिर फ्रीडम फाइटर्स इत्तेफाक से जल्दी चले गए, फिर इस तरह के लोग आते रहे जो अपने मफाद में काम करते रहे, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ अदवार से पाकिस्तान गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कायम दायम है। इस वक्त जो नई नस्ल आई हुई है, ये वो नस्ल है जिसके आप ज़ाहिर पे न जाएं। ज़ाहिर हो सकता है उनके बाल आपको खड़े खड़े नज़र आएँ, लेकिन अंदर से दे आर प्योर पाकिस्तानीज़ and they have a real passion and love for Pakistan. एक बात हॉल यहाँ पर, they are pure Pakistanis। आप लोग की भी जब नस्ल छोटी थी, when you guys were young,
तो हम आपके अंदर भी बहुत जज्बा था, हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये बड़े होते गए, 20s में आए, 30s में आए, फैमिली शुरू हुई, घर खानदान शुरू हुआ, बच्चे हो गए, बीवी, ये वो, पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, पैशन, वो सब कुछ साइड लाइन। ये हर जनरेशन के साथ होता आ रहा है आज तक, और ये आगे भी होता रहेगा। Somebody has to stand up। हम लोग जो इन बच्चों की बात करें जिनके आज बाल खड़े हुए हैं, उनके अंदर भी जज्बा है, लेकिन जिस तरह वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते जाएंगे, ये जज्बा उनके अंदर से ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और कंसर्न्स आ जाएंगे। नहीं देखिए, मैं ज़रा सी आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूँगा। थैंक यू। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप इस दौर को देखें ना, ये 63 साल जो हैं, 63 साल कौमों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होती। यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हमसे ज़्यादा जूते चलते थे। सर मलेशिया को देख लें, मलेशिया है, और उनके लिए 63 साल तो उनके तो उसका आधा ही नहीं हुआ उनका। नहीं बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल आपने अच्छी मिसाल दी। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो अगर आप उन नस्लों की साइकोलॉजी देखें ना, जो पहली आई, जो मैं जो कहता हूँ फ्रीडम फाइटर्स जो लोग थे, फिर लाखों लोग कत्ल होके आए, उनकी जो 20 लाख आदमी रास्ते में कत्ल हो गए, 20 लाख जो यहाँ आए, घर से उजड़ के कहीं आना, आप सोचिए उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, बरसों लगते हैं उसको सेटल होने में, एक नई हो भी ना पाया आप। उसके बाद फिर दूसरी नस्ल जो आई, वो भी इसमें लगी कि पैसा किस तरह कमाया जाए। तीसरी आई जिसने थोड़ी सी तालीम हासिल करके वो उन्होंने अपने आप को देखा। जो ऊपर लोग थे वो अपने दूसरे कारोबार में लगे रहे। अब ये चौथी तकरीबन नस्ल जो आ रही है ना, इसके अंदर आप देखिए ये वेल नेटेड कौम है, इसलिए कि दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू सेल फोन्स, थ्रू इंटरनेट, थ्रू फेसबुक, थ्रू गूगल वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं, तो इनको एक दूसरे से आगाही बहुत है। इस वक्त लाहौर में यूथ कांग्रेस एक होने वाली है, पाकिस्तान भर से लोग जा रहे हैं। कराची में होती है तो लाहौर से आते हैं, बहुत सारी जगह से आते हैं। तो पहले ज़माने में इतना, एक तो कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे, अब ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, they know the global changes in the world, so they are abreast with the latest changes in the world. तो आज के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और ज़्यादा इसलिए कि वो ये देख रहे हैं कि हमारे इतने अरसे से हम पाकिस्तानी के नाम पे हम कहीं जाते हैं तो हमारी वो इज़्ज़त नहीं होती, तो उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि हम जाएं तो हम जब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखें तो लोग हमें सलाम करेंगे, भाई इज़्ज़त से पेश आएँ। तो वो इसके लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और इतने अच्छे अच्छे काम छोटे छोटे लेवल पे हो रहे हैं जिसको बताया नहीं जाता। मैं अगर आपको गिनवाने शुरू करूँ तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलें थोड़े से तो गिनवा दे, तो लोगों में थोड़े से तो जज्बा आए। भाई आप अच्छा, आप सिर्फ वहाँ चले जाइए, अब SIUT चले जाइए। हाँ, ठीक है। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी पूजने वाला आदमी है, यानी पूरी दुनिया